कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है एग्जाम विद आर्यन में। हम बात कर रहे थे प्राचीन इतिहास के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हमें प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं। जिसमें हमने धर्म ग्रंथ की बात की थी, ऐतिहासिक ग्रंथों की बात की थी, हमने विदेशियों के भारत आगमन पर जो लेखक रहे हैं उनके द्वारा जो विवरण दिया गया उसमें बात की, और पुरातात्विक साक्ष्यों पे बात की थी, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा, वेदों को देखा, है ना, वैदिक पीरियड को देखा और उत्तर वैदिक पीरियड के बारे में भी बात की। उम्मीद करती हूँ जो क्लास है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जो भी यहाँ पर कराया जा रहा है उसके लिए आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको जरूर देखें। उससे आइडिया लगेगा कि आपका जो क्लास है वो कितने आपके एग्जाम के पैटर्न को लेके चल रहा है ना। तो खुद भी प्रैक्टिस करते रहिए, और इसी सेशन को आज हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म से लेकर रिलेटेड है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को यहाँ पर, और बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, बौद्ध धर्म या फिर बुद्ध धर्म के बारे में, जिसके संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध। ठीक है, कौन है, गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में जो सवाल बनते हैं वो इस सेक्शन से काफी ज्यादा बनते हैं, तो इसको फटाफट से देखेंगे कि जन्म जो है महात्मा बुद्ध का ये 563 बीसी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक जगह पर, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है, नेपाल में स्थित है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे प्राचीन समय में नेपाल, भूटान, है ना, पाकिस्तान, ये सारा भारत का ही भाग था। तो यहाँ पर जो कपिलवस्तु है इसी के पास एक लुम्बिनी नामक जगह है जहाँ पर आपके गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, माता माया देवी, सौतेली माँ जो थी। देखो इनके बारे में एक चीज समझिए, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो सभी बहुत खुश थे कि भाई एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो आप सभी जानते हैं कि जब राजा को पुत्र हुआ करते थे तो वहां पर जो उनके गुरु होते थे, है ना, जिनसे वो सलाह मशवरा करते थे, उस जो भी पुत्र होता था उसके बारे में भविष्यवाणी की जाती थी कि भाई ये क्या करेगा। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि गौतम बुद्ध को लेकर भविष्यवाणी की थी, या तो ये एक बहुत ही महान सम्राट बनेगा या फिर एक सन्यासी बन जाएगा। ठीक है, सारी संसार की मोह माया इस राजपाट को छोड़कर क्या बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। तो इसको लेकर सुद्धोधन काफी चिंतित थे, है ना। तो इसी क्रम में आप देखोगे आगे चलकर जो सुद्धोधन है वो सारी सुख सुविधाओं से जो सिद्धार्थ है, ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ, इनको सारी सुविधाएं प्राप्त कराते हैं, जिससे कि ये जो सन्यासी बनने का जो मन है ऐसा ना हो इनके मन में ये बात आ जाए। तो ऐसी इस तरीके की कंडीशंस इनके सामने क्रिएट की गई और इनको पूरे राजपाट में बिल्कुल मोहित कर दिया गया। ठीक है, देखो जब इनका जन्म हुआ, सिद्धार्थ का जब जन्म होता है तो उसके 7वें दिन ही जो माया देवी है इनकी माँ, इनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद इनका लालन पोषण जो है वो कौन करता है, इनकी मौसी होती है जिनका नाम है प्रजापति गौतमी। ठीक है, याद रखिएगा। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोह माया में ना फंसे और राजपाट की चीजों को देखे, तो सुद्धोधन ने सोचा कि इसका विवाह करा देते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ 16 वर्ष के होते हैं इनका विवाह करा दिया जाता है, और किससे करा दिया जाता है, यशोधरा से। ठीक है, उसके बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल है। सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि जब भविष्यवाणी की गई है तो कुछ ना कुछ तो उसको मतलब भविष्य को देखकर उस जो आपके कर्म होते हैं, जो कुछ भी आप कर रहे होते हो उससे भी निर्धारित होता है ना। तो यहाँ पर
क्योंकि उनके बचपन में ही भविष्यवाणी कर दी थी, ये डर हमेशा बना रहता था। इसीलिए जो सुद्धोधन थे वो सिद्धार्थ को अपने राज्य से, मतलब अपने महल से बाहर नहीं जाने देते थे। लेकिन क्योंकि सिद्धार्थ इस तरीके से थे कि उनको हमेशा इच्छा रहती थी कि वो हमेशा नेचर के बहुत करीब रहते थे, उसको समझने की कोशिश करते थे। तो इसी क्रम में आप देखोगे कि पहली बार वह क्या करते हैं, कपिल वस्तु की सैर पर निकलते हैं। और जब वो सैर पे निकलते हैं तो वो देखते हैं एक बूढ़े व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को, शव को और एक सन्यासी को। ठीक है, और इन सभी स्थितियों को देखकर, है ना, मनुष्य की इन स्थितियों को देखकर वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। उनका दिल बहुत दुखी होता है कि संसार में सब कुछ है मेरे पास, लेकिन एक तरफ हम इन सब चीज सुख सुविधाओं के होते हुए भी हमारा जो अंतिम लक्ष्य है ना, जो जिंदगी का अंत है वो कहाँ पर होता है। तो हमने देख लिया कि भाई बूढ़ा व्यक्ति है, सभी को बूढ़ा होना है, बीमार, कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है ना, शव यानी कि अंततः आपको मृत्यु हुई प्राप्त होनी है, और एक सन्यासी जिसको सांसारिक मोह माया से कोई भी लोभ नहीं है, बिल्कुल अपने में प्रसन्न चित्त रहता है। तो इसी क्रम में आप देखोगे ये घटनाएं उन पे काफी ज्यादा प्रभाव डालती हैं और वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं, दुखी होने लगते हैं, और पूरे टाइम उनके दिमाग में यही चलता है कि आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। वो अपने लक्ष्य को, अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए क्या करते हैं, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देते हैं। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, जिसे महानिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जो गृह त्याग है उसको क्या कहा गया, बौद्ध धर्म में इसको महानिष्क्रमण कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महानिष्क्रमण कौन सा क्षण था, तो याद रखिएगा जब ये घर छोड़ के जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कई जगह तक, कई समय तक क्या होता है, जंगलों में भटकते रहते हैं। फिर ये पहुंचते हैं वैशाली और वहां पर इनको एक गुरु मिलते हैं जिनका नाम है आलार कलाम। ये इनके पहले गुरु होते हैं। ठीक है, अब देखो समझना चाह रहे हैं, प्रकृति को समझना चाह रहे हैं, जीवन को समझना चाह रहे हैं, तो सभी से क्या करेंगे, जो भी गुरु मिलते हैं उनसे बात करते हैं। तो इसी क्रम में वैशाली पहुंचते हैं, लाल कलाम से मिलते हैं और ये इनको क्या देते हैं, सांख्य दर्शन की शिक्षा देते हैं। लेकिन यहाँ भी ये संतुष्ट नहीं होते हैं, है ना, यहाँ पे भी जो इनके मन में व्याकुलता हो चल रही थी वो अभी भी समाप्त नहीं हो पाई। और ये आगे बढ़ते हैं, राजगीर पहुंचते हैं बिहार, और यहाँ पर रुद्र कराब पुत्र से क्या करते हैं, फिर से शिक्षा लेते हैं। ठीक है, और ये सिलसिला जो है वो ऐसी तरीके से चलता है। और अब क्या करेंगे, देखो बुद्ध ने हर वो प्रयास किया कि आखिर जीवन क्या है, जीवन को समझने के लिए। तो आप देखेंगे कि जंगलों में वो बहुत लंबे समय तक भटकते रहे हैं। उसके बाद उनको लगा कि नहीं, अगर मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, मतलब उन्होंने सारा खाना पीना त्याग दिया, अपने शरीर को एकदम कष्ट देना शुरू कर दिया, शायद मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, है ना, तो वो भी नहीं हुई। फिर उन्होंने देखा कि नहीं, अगर मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं तो जीवित कैसे रहूंगा, और जीवित नहीं रहूंगा तो मैं उस चीज को समझ नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसी क्रम में जंगलों में कई सालों तक भटकने के बाद, लगभग 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद आप देखेंगे कि उनको 35 वर्ष की, 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था, 35 वर्ष की आयु में जाकर वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना, जिसे फाल्गु नदी कहा जाता है, उसके किनारे एक पीपल का वृक्ष होता है और वहां पर ये ध्यान लगा रहे होते हैं। और सिद्धार्थ को यहीं पर क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये निरंजना नदी बोध गया बिहार में स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो याद रखिएगा कहाँ पर हुई थी, बोध गया बिहार में, पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे वट वृक्ष भी कहा जाता है। आज भी बोध गया एक धार्मिक, बौद्ध धार्मिक स्थल है ना। तो अब यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध, जो सिद्धार्थ है उनको अब क्या कहा जाने लगा, बुद्ध नाम से जाने लगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, उनके जन्म से लेकर हमने देखा कि किस तरीके से सिद्धार्थ का जीवन जो शुरू हुआ और यहाँ पर आकर किस तरीके से ये बुद्ध कहलाए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज समझो कि बुद्ध जब घर छोड़ के गए होंगे, छोटा सा बच्चा है उनका राहुल, है ना,
पत्नी है, पिता हैं, और किसी को भी उन्होंने नहीं बताया, बिना बताए घर से चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मैथिली शरण गुप्त ने बहुत ही शानदार कविता लिखी है, जिसमें जो ये संवाद है, जब वो महात्मा बुद्ध घर छोड़ के चले जाते हैं तो उसके बाद का संवाद है जो कि शुद्धोधन यशोधरा से करते हैं, पूछते हैं, है ना। तो यशोधरा उस समय को, उस सिचुएशन को काफी अच्छे से समझती हैं कि कहीं ना कहीं जो स्वामी है वो किसी ना किसी उद्देश्य से ही गए हैं, है ना, और वो इतने छोटे भी नहीं थे कि हम उनको रोक लेते अगर वो हमें बता कर जाते। तो बहुत सुंदर कविता है, उसको अगर आप पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़िए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और ये निकल जाते हैं, पहुंचते हैं सारनाथ। ठीक है, और सारनाथ में जाकर ये पहला अपना उपदेश देते हैं, वहां पर कुछ शिष्यों को इकट्ठा करते हैं और अपना पहला उपदेश देते हैं। किस भाषा में? पाली भाषा में। याद रखिएगा, बुद्ध की भाषा क्या है? पाली भाषा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे सीधे, तो जहां पे क्वेश्चन फॉर्मेट में जो भी चीजें पूछी जाती है वो यहाँ पर मैं आपको बताती हुई चलूंगी। ठीक है, जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। देखो यहाँ पे, इससे पहले हमने क्या देखा था? महाभिनिष्क्रमण, जो कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जब ग्रह त्याग किया गया था तब उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद आप देखोगे इनके उपदेशों को लेकर कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि इनके उपदेश जो है वो कहाँ कहाँ इन्होंने दिए हैं। तो कौशल, वैशाली और कौशाम्बी। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश जो है ये आपके श्रावस्ती में दिए, नेपाल से लगा हुआ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। श्रावस्ती अभी वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उपदेश जो है वो कहाँ पे दिए? श्रावस्ती, जो कि कौशल की राजधानी थी। ठीक है, कौशल की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे ये जब ये 80 वर्ष के हो जाते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 483 बीसी में। और कहाँ पर? कुशीनगर में। तो इनका जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? जन्म हुआ था कपिलवस्तु के पास स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर। और मृत्यु कहाँ हुई है? तो कुशीनगर, ये जगह है देवरिया, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्माण की संज्ञा दी गई है। क्या कहा गया है? तो यहाँ पे 3 शब्द आते हैं। एक आता है आपका महापरिनिर्माण, एक आता है आपका महाभिनिष्क्रमण और एक आता है आपका धर्म चक्र प्रवर्तन। इन तीनों वर्ड को याद रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो निर्माण का मतलब ये है मोक्ष। ठीक है, तो महापरिनिर्माण यानी कि मृत्यु को जब प्राप्त होते हैं तो इस घटना को महापरिनिर्माण कहा गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो बौद्ध धर्म का ज्ञान है उसका विभाजन किया जाने शुरू हो गया और इसको विभाजित किया जाता है, इस ज्ञान को त्रिपिटक में विभाजित किया जाता है। 3 पिटक। देखिए फिर से यहाँ पर देखो, जब उन्होंने बौद्ध धर्म ने अपना पहला उपदेश दिया था किस भाषा में था? पाली भाषा में था। अब यहाँ पर जो इनकी ग्रंथ होगी, है ना, जो ज्ञान ये देंगे वो भी क्या है? पाली भाषा में है। तो ये त्रिपिटक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि एक तो है विनय पिटक, दूसरा है सुक्त पिटक और दूसरा है अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। विनय पिटक और सुक्त पिटक जो है ये दोनों जो प्रथम बौद्ध संगति होती है ना, प्रथम बौद्ध संगति में क्या किए जाते हैं? लाए जाते हैं। और अभिधम्म पिटक जो होता है ये लाया जाता है तीसरी बौद्ध संगति में, तीसरी बौद्ध संगति में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो विनय पिटक और सुक्त पिटक, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है उसके बाद 4 बौद्ध संगतियां जो है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, उनसे पूछा जाता है किसके काल में हुई, उसका अध्यक्ष कौन था, है ना, और उसमें किन किन चीजों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति से पूछा जाएगा तो विनय पिटक और सुक्त पिटक हो जाएगा। यहाँ पर तीसरी बौद्ध संगति में आपका अभिधम्म पिटक। क्लियर है? बौद्ध धर्म में 3 रत्न है।
कौन कौन से हैं? बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। बुद्ध धम्म संघ जो है ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध हो गया, धम्म हो गया और संघ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर ये एक पूरा का पूरा जर्नी था। अब आप देखोगे कि 483 में जाकर ईसापुर में महात्मा बुद्ध की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो उसके अनुयायी होते हैं, है ना, जो महात्मा बुद्ध को फॉलो करने वाले शासक होते हैं, वो उस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? संगतियां कराएंगे। तो यहाँ पर पहली बौद्ध संगति आप देखेंगे ये कराई जाती है आपकी 483 में, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। उसी वर्ष कहाँ पर? राजगृह, जो कि कहाँ है? वर्तमान में बिहार में। और इसका अध्यक्ष, इसकी अध्यक्षता कौन करता है इस संगति की? तो महाकश्यप। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, कि प्रथम बौद्ध संगति जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और इस किसके शासन काल में हुई? तो ये अजात शत्रु के काल में हुई है, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति। दूसरी बौद्ध संगति ठीक 1 साल बाद होती है, ठीक है, 483 में हुई थी। और मैंने आपको बताया था ईसा पूर्व का मतलब क्या है? ईसा मसीह से पूर्व की जो घटनाएं हैं उसको हम ईसा पूर्व में देखते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी जो बौद्ध संगति है वो कहाँ हुई है? वैशाली में। इसकी अध्यक्षता किसने की है? सभाकामी ने। और यहाँ का जो शासक था वो कौन था? काला शोक। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो ये हुई है आपकी 255 में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान पटना का नाम है। प्राचीन समय में पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। और आप देखोगे कि इसकी जो तीसरी बौद्ध संगति है इसकी अध्यक्षता किसने की है? मोगलीपुत्र तिस ने की है, ठीक है। किसने की है? मोगलीपुत्र तिस ने। और यहाँ पर ये जो शासक था वो कौन था? अशोक था। प्रथम बौद्ध संगति में अजातशत्रु, ठीक है, दूसरे में कालाशोक, इसके बाद तीसरी में अशोक। और चौथी बौद्ध संगति की अगर हम बात करें ये प्रथम शताब्दी, यानी कि अब जो बीसी वाला, यानी कि यहाँ पर जो ईसा पूर्व वाला समय था वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पर प्रथम शताब्दी में हम लोग प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगति होती है कुंडल ग्राम, जो कि कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी अध्यक्षता है वो वसुमित्र करते हैं। वसुमित्र जो होते हैं वो क्या है? अध्यक्ष है। और यहाँ पर अश्व घोष जो है वो उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। और ये किसके शासन काल में हुआ है? कनिष्क के, ठीक है। तो ये 4 बौद्ध संगतियां हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूर ध्यान रखिएगा। तो क्लियर है किस शासक में, किस शासक के काल में हुई है, उनके अध्यक्ष कौन है और कहां पर हुई है। बस ये 3 चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। अब देखो, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि प्रथम बौद्ध संगति में आपके 2 पिटक जो होते हैं, एक तो है सुक्त पिटक, है ना, और दूसरा है आपका विनय पिटक। विनय पिटक यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसके नियमों को, है ना, उसको समझने के लिए उनकी जो भी मान्यताएं थी उनको यहाँ पर 2 भागों में विभाजित किया, सुक्त पिटक और सुक्त पिटक और विनय पिटक के रूप में अपनाया गया। तृतीय बौद्ध संगति में ये तीसरा पिटक जोड़ा जाता है जिसका नाम क्या था? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक ये किसमें जोड़ा गया? तीसरी बौद्ध संगति में। कनिष्क के समय जब ये बौद्ध संगति होती है तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जितनी भी बौद्ध संगतियां हुई है बुद्ध धर्म को मानने वाली थी। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है जो मान्यताएं होती है किसी भी धर्म की, उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता चला जाता है। लोगों की मान्यताएं, उनके विश्वास जो है वो अलग अलग तरीके से कार्य करने लगते हैं। कनिष्क के समय जब ये बौद्ध संगति चौथी अंतिम बौद्ध संगति होती है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बौद्ध धर्म जो है ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। यहाँ पर लिख लो चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है। यहाँ पर आकर बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो रहा है। एक तो है हीनयान और दूसरा है महायान। हीनयान और महायान
ये दो समुदायों में विभाजित हो जाते हैं। एक हीनयान वो लोग होते हैं जो कि बुद्ध धर्म के जो विचार है, जो उनकी आस्थाएं हैं, जो उनकी मान्यताएं थी, उनको उसी तरीके से आगे लेकर जाना चाहते थे। यानी कि हीन का मतलब क्या है, जो किसी तरीके का परिवर्तन नहीं चाहते हैं। वो लोग किसमें होंगे, यानी कि जो मान्यताएं हैं जैसी हैं उनको वैसे ही रहने दीजिए, इनको रखा। ये लोग थे हीनयान में। महायान में, बौद्ध धर्म में लोग अब जो मान्यताएं हैं उनमें परिवर्तन करना चाहते थे, जैसे कि मूर्ति पूजा, यानी कि बुद्ध को हम मूर्ति बनाकर पूजते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर बुद्ध की जो मूर्ति पूजा है उसका विरोध किया जाता है। तो इस तरीके से ये दो मान्यताएं हैं, ये किसमें विभाजित होती है, चतुर्थ बौद्ध संगति में। किसके काल में हुई, तो कनिष्क के समय। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक था आपका बौद्ध धर्म। अब यहाँ पर आप देखोगे जैन धर्म के बारे में, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुद्ध और जैन धर्म। इनसे एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे इसको, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी रिवीजन करेंगे आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी याद होंगी। ठीक है, जैन धर्म की बात करें तो इसके संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के जो अनुयायी थे, है ना, उनको क्या कहा जाता था, तीर्थंकर कहा जाता था। और इसमें पहले तीर्थंकर थे कौन, आपके ऋषभ देव। कौन थे, ऋषभ देव। इसके बाद कई सारे और भी तीर्थंकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें आपके 23वें जो तीर्थंकर हैं जिनका नाम क्या था, पार्श्वनाथ। और उसके बाद आते हैं आपके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो क्वेश्चन किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम बताइए, तो आप क्या कहेंगे, महावीर स्वामी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं, अभी बेसिक से हमें एडवांस की तरफ बढ़ना है। थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा जो डोज है ना वो आपको दिया जा रहा है, जिससे कि आप बेहतर तरीके से एक साथ सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल वे में, सरल तरीके से यहाँ पर हम लोग तैयारी को शुरू कर रहे हैं। और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, ये जो सेशन है आपका लगातार टफ होता जाएगा। तो बिल्कुल आप बेझिझक होके यहाँ पर पढ़िए, आराम से पढ़िए, समझिए, पहले चीजों को समझो कि क्या थी, क्यों थी, है ना, उनके नाम। और कभी भी एक बार में कोई भी घटना याद नहीं होती है, मैं बार बार कह रही हूँ। तो आराम से रिलैक्स होके पढ़ो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी किसी भी तरीके से पढ़ने में, समझने में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं एग्जाम विद आर्यन को। ठीक है, पूरी टीम आपके साथ है। ठीक है, 24वें तीर्थंकर कौन थे, आपके महावीर स्वामी, और यही अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, इसके बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं रहे। इनके बारे में बात करते हैं। इनका जन्म जो है 540 BC में हुआ। कहाँ पर, कुंडल ग्राम, वैशाली में। ठीक है, इनके पिता की बात करें, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है, ये वो सिद्धार्थ नहीं है। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री इनकी जो थी उनका नाम था प्रियदर्शनी। बचपन में इनको वर्धमान नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या है, वर्धमान। जबकि हमने बुद्ध का क्या नाम था, कमेंट करके बताओ, अभी अभी पढ़ा है ना, तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, इनकी पुत्री प्रियदर्शनी, पत्नी यशोदा, माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ नाम था। ठीक है भाई, इनके साथ भी सेम चीज थी। ये भी बहुत सारी चीजों से मतलब समाज, ये जो सन्यासी जीवन है उससे बहुत ज्यादा आकर्षित रहते थे। बहुत समय तक इन्होंने अपने आप को रोके रखा था। फिर अंततः आप 30 वर्ष के होते होते इन्होंने अपने भाई को बोला, जिनका नाम था, इनके भाई का नाम था नंदीवर्मन, और इनसे इनकी आज्ञा लेकर ये निकल जाते हैं अपनी सन्यासी जीवन की ओर। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर ये कुछ फैक्ट्स हैं। आगे जाकर इनका भी एक सफर होता है, उसको भी हम देखेंगे। और यहाँ पर 72 साल की आयु में आकर पावापुरी, जो कि राजगीर बिहार में है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं, इनको आप याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो हमने देखा कि ये 30 वर्ष की आयु में घर से निकल गए और 12 वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या की, और बाद में जाकर इनको साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के पास ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान का बोध हुआ। अब यहीं पर जो वर्धमान है वो क्या कहलाएंगे, महावीर
कहलाएंगे। ठीक है, जब ये महावीर कहलाए उसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने अपना पहला शिष्य किसको बनाया, अपने ही दामाद जमाली को। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम इस क्लास के लास्ट में देखेंगे, तो ध्यान से पढ़ते जाइएगा। देखो थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस होकर क्लास को करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ये अपना पहला शिष्य किसको चुनते हैं, अपने ही दामाद जो इनकी पुत्री थी, कौन, प्रियदर्शनी, उनके पति जमाली को। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे आगे चलकर इनके दो प्रमुख अनुयायी होते हैं। इसमें एक है भद्रबाहु और दूसरे थे स्थूल भद्र। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखिएगा, काफी बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि यही दोनों अनुयायी जो है ये आगे चलकर जो जैन धर्म महावीर स्वामी के द्वारा जो भी मान्यताएं उनके उपदेश थे उनमें बिल्कुल ही परिवर्तन कर देते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि उत्तर भारत में है ना एक लंबे समय तक अकाल पड़ता है, उसके चलते जो भद्रबाहु हैं ये अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले जाते हैं और स्थूल भद्र जो है ये मतलब उत्तर भारत में ही रहकर वहीं पर जैन धर्म को आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, और जब आपका तो इस तरीके से आप देखोगे कि दोनों में क्या हो जा रहा है, जैन धर्म में भी यहाँ पर विभाजन हो जा रहा है। ठीक है, तो इनकी जो मान्यताएं हैं, विश्वास है, इनके जो नियम हैं उनमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखोगे ओके, तो 300 BC में मगध में 12 वर्षों का क्या पड़ता है, भीषण अकाल पड़ता है। मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कहाँ पहुंच जाते हैं, कर्नाटक। और उसके बाद कुछ जब ये अकाल खत्म हो जाता है उसके बाद जब ये वापस आते हैं तो जो स्थूल भद्र थे है ना, ये तो मगध में ही थे, तो इनके नियम कानूनों के अनुसार जैन धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा था। तो यहाँ पर जब ये भद्रबाहु वापस आते हैं तो देखते हैं कि काफी सारी चीजें जो हैं वो परिवर्तित हो गई। तो यहाँ पर इन दोनों में काफी भेदभाव देखने को मिलता है और इसी तरीके से जैन समुदाय जो है, संप्रदाय, ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक कहलाता है आपका श्वेतांबर और दूसरा संप्रदाय क्या कहलाता है, दिगंबर। तो जैन धर्म को दो संप्रदायों में बांटा गया। ठीक है, एक तो श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर जो है वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जा रहा था, उसको कौन देख रहे थे, स्थूलभद्र। और यहाँ पर दिगंबर समुदाय को कौन चला रहे थे, आपके भद्रबाहु। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय से कौन संबंधित है, भद्रबाहु, स्थूलभद्र। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्थूलभद्र। इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके लिए ये चीज याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, श्वेतांबर आपने देखा हो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग हैं वो सफेद कलर के वस्त्र धारण करके रहते हैं। उत्तर भारत में आपने उनको देखा होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि जैन धर्म में जो इनके अनुयायी होते हैं वो नग्न होकर रहते हैं, मतलब वो उस जीवन में पहुंच जाते हैं जहां पर उनका शरीर बिल्कुल नश्वर समझते हैं और उस तरीके से जीवन यापन रहते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है जो कि आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद भी देखो यहाँ पर जैन धर्म के बारे में हमने बात की और इसके अलावा हमने बौद्ध धर्म के बारे में बात की, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भारत में और कौन कौन से धर्म हैं जिनकी शुरुआत जो है भारत में मानी जाती है, और इसके अलावा यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे शैव धर्म। ठीक है, शैव धर्म किसको कहा जाता है, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। दो है, एक तो है आप वैष्णव धर्म देखेंगे जो विष्णु और कृष्ण के उपासक होते हैं, और एक होते हैं शैव धर्म से संबंधित जो कि शिव के उपासक होते हैं। तो ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, शिव को क्या कहा गया है, रुद्र। शिवलिंग उपासना जो है वो प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य जो हड़प्पा संस्कृति से
अवशेषों से मिले हैं वहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये मैंने कल की क्लास में आपको कराया था ना, आपको मैंने बताया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां पर वो लोग क्या करते थे, प्रकृति पूजा करते थे, है ना, सूर्य देवता की पूजा करते थे, धरती की पूजा करते थे और साथ ही के साथ शिव की पूजा भी करते थे। वही चीज यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, दक्षिण भारत में शैव धर्म जो है ये चालुक्य जो राजवंश रहे हैं, चालुक्य राजवंश, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। यानी कि शिव की महिमा को बहुत ज्यादा मानने वाले, शिव को बहुत ज्यादा पूजा करने वाले जो लोग थे उसमें चालुक्य वंश के राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल, इन्होंने दक्षिण भारत में, इसीलिए आप देखोगे कि इन सभी शासकों के द्वारा शिव को, क्योंकि ये लोग इतना मानते थे, तो वहां पर शिव मंदिर आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे दक्षिण भारत में, उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, पल्लव के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो शैव धर्म के प्रचार प्रसार को जो करते थे उनको नायनार के द्वारा किया गया। ठीक है, तो पल्लव वंश में जो शैव धर्म है उसका प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया, नायनार। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नायनार कौन थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, एलोरा की गुफाएं आपने सुनी होंगी, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। तो यहाँ पर जो एलोरा की गुफाएं हैं इसी में एक मंदिर बना हुआ है, शिव मंदिर, जिसको कैलाश मंदिर बोला जाता है। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया। ये क्वेश्चन भी सीधे आपके स्टैटिक जीके में पूछा जाता है कि एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया, राष्ट्रकूटों के द्वारा। कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा चोल शासक जो थे इसमें राजा राज प्रथम जो है काफी उस चोल वंश का फेमस शासक रहा है, जिसने तंजौर में प्रसिद्ध राजा राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, राजा राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया, जो कि बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है, आपके तमिलनाडु में। ठीक है, बृहदीश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, आपके तमिलनाडु राज्य में। तो ये थी शैव धर्म से संबंधित बातें, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन से वंश जो है ये किस शासक से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म जो कि जिन्हें भगवत धर्म के नाम से भी जाना जाता था, वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, कृष्ण। ठीक है, मैंने आपको पहले ही अभी बताया था। वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी हमें किससे मिलती है, उपनिषदों से मिलती है। और इसी में हमें देखने को मिलता है कि विष्णु भगवान जो है ना, उनके 10 अवतार है। इसको लेकर बहुत सारी आप देखो आज भी डॉक्यूमेंट्रीज भी बन रही हैं, और वैसे भी आपकी जो कविता जो कथाएं हैं उनमें आप लोग सुनते आ रहे होंगे। तो विष्णु के 10 अवतारों में मत्स्य, मछली का बारहा, ठीक है, मत्स्य हो गया, कुर्म हो गया, बरा हो गया, नरसिंह हो गया, वामन हो गया, है ना, वामन देवता का अवतार, परशुराम, इन सभी को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। राम हो गए, है ना, कृष्ण हो गए, ये सभी किसके हैं, विष्णु के अवतार हैं। इसके अलावा महात्मा बुद्ध को भी विष्णु का अवतार माना जाता है। और अब बोला जाता है कि कलयुग में कल्कि का जन्म होगा, जो कि जो बुराइयों के लिए लड़ेगा। जिस तरीके से हर युग में, हर कार्यकाल में, है ना, कोई ना कोई आकर जो बुराई पर अच्छाई की जीत को हासिल करते हैं, उसके लिए विष्णु भगवान ने अलग अलग रूपों में अवतार लिया है। तो यहाँ पर जो अब अवतार इनका कलयुग में बोला जाता है वो कौन सा है, कल्कि। ठीक है, अभी वर्तमान में आप बहुत सारी जगह पे इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो कल हमने देखा था किस तरीके से एक सभ्यता विकसित होती है। लोग जब पाषाण काल में होते हैं, स्टोन एज में होते हैं, तो वहां पे धीमे धीमे वो रहना, जीवन यापन जो है वो सीखते हैं। धीमे धीमे वो वैदिक सभ्यता में पहुंचते हैं, जहां पर एक कबीलाई समाज का विकास होता है, जहां पे कबीले के लोग होते हैं, उनके द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं, उनको भागों में विभाजित किया जाता है, कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ मान्यताएं वहां पर हमें देखने को मिलती हैं। धीमे धीमे ये जो कस्बा है इसका जो है विस्तार होना शुरू होता है। और आप देखोगे कि पूरे के पूरे उत्तर भारत, सिंधु नदी से लेकर गोदावरी तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कई सारी जो कबीलाई हैं वो
उनका क्षेत्र जो विस्तार है वो काफी ज्यादा बढ़ता जाता है और यही आगे चलकर महाजनपदों का रूप ले लेता है ना, एक साम्राज्य विस्तार हो जाता है। और आप आगे चलकर देखेंगे कि ये जो महाजनपद है यही आगे जाकर बड़े बड़े साम्राज्यों का रूप ले लेंगे, क्योंकि ये जो महाजनपद है इन्हीं में क्या होगा, प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो जाएगी। एक क्षेत्र, एक राजा दूसरे क्षेत्र में कब्जा कर लेगा और उसको अपने साम्राज्य में शामिल कर लेगा। तो ये सब चीजें हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें समझना है कि उस समय जो कबीलाई क्षेत्र था उसका विस्तार हुआ और यहाँ पर महाजनपदों का क्या होता है, उदय होता है। ठीक है, अब क्या होगा, एक राजा होगा, उसका प्रॉपर तरीके से महल होगा, है ना, प्रशासन व्यवस्था होगी, आर्थिक व्यवस्था को देखेगा, लोगों की समस्याओं को सुनेगा, उनके लिए नियम कानून बनाएगा, है ना। तो ये सब चीजें हमें यहाँ महाजनपद काल में देखने को मिलती है। और याद रखिएगा कि महाजनपद काल का जब उदय हो रहा था, जब जो कस्बे थे, जो छोटे छोटे समुदाय थे वो बड़े हो रहे थे, क्षेत्र विस्तार हो रहा था, तो ये समय जो था उस समय महावीर स्वामी, है ना, जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है वो समकालीन था। ठीक है, तो उस समय जब महाजनपद काल का उदय हुआ तो वहां पर हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म से इसके जो उदय है उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में एक ग्रंथ है जिसको हम अंगुत्तर निकाय कहते हैं। इसमें बताया गया है कि उस समय जो कस्बों का विस्तार हो रहा था उससे आपके 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ है। ठीक है, किसमें, बौद्ध धर्म में जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय वो बताता है कि उस समय 16 महाजनपदों का विस्तार हुआ था। और जैन धर्म में आप देखेंगे भगवती सूत्र। ठीक है, जैन धर्म में कौन सा है ग्रंथ, भगवती सूत्र, जो कि बताता है कि 16 महाजनपद थे। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाता है कि महाजनपदों के बारे में किससे पता चलता है, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों से पता चलता है। कौन कौन से 16 महाजनपद थे इनको फटाफट से देख लेते हैं। पहला था अंग, जिसकी राजधानी यहाँ पर एक तरफ आपके राज्य दिए हैं, है ना, जो सब राज्य था और उनकी जो राजधानियां थी वो इधर दी है। कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है ये भी हम यहाँ पर देखते चलेंगे। तो यहाँ पर अंग, ये इसकी राजधानी चंपा, ये कहाँ पर था, बिहार में। मगध आप देखोगे कि मगध जो आगे चलकर इसका इतना ज्यादा विस्तार होता है, मगध पर जो राजा बनता है उसका शासन बहुत लंबा और बहुत प्रभावशाली हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो मगध की जो राजधानी है वो राजगृह है और यहाँ पर ये क्षेत्र कहाँ है, बिहार में। काशी महाजनपद होता है जो कि वाराणसी इसकी राजधानी है और ये कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में स्थित था। बज्जी, वैशाली और मिथिला इसकी राजधानी बिहार में। बस की राजधानी क्या है, कौशाम्बी, और ये इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है वहां पर स्थित थी उत्तर प्रदेश में। कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। अवंती की राजधानी महाराष्ट्र में। उज्जैन, महिष्मती, आपने देखा होगा, महिष्मती सुना होगा, है ना, तो उज्जैन या महिष्मती इसकी किसकी राजधानी थी, अवंती की, और ये कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। मल्ल जो गणराज्य था उसकी राजधानी क्या थी आपकी, कुशावती, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करें अगर पांचाल की, तो अहिच्छत्र, पांचाल की राजधानी क्या थी, अहिच्छत्र, और ये क्षेत्र कौन सा था, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर जो यहाँ पे जनपद दिए हैं इनके नाम आप अभी मैं बताऊंगी किस तरीके से याद करोगे, है ना। पांचाल की राजधानी क्या है, अहिच्छत्र। चेदी की राजधानी क्या है, शक्तिमती। कुरु की राजधानी क्या है, कुरुक्षेत्र, आपने देखा हो ना कुरुक्षेत्र, तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली वाला क्षेत्र है। ठीक है, मत्स्य की बात करें विराटनगर, कंबोज की बात करें घटक, सूरसेन मथुरा वाला क्षेत्र, मथुरा इसकी राजधानी होती है उत्तर प्रदेश में। अश्मक की राजधानी क्या है, पोटली या फिर पोतन, गोदावरी। और गांधार जो है ये आपका तक्षशिला वाला क्षेत्र पाकिस्तान में। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर इन सभी क्षेत्रों को। ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो क्योंकि ये 16 महाजनपद है तो ये प्रॉब्लम आपको होनी ही है कि इनको याद कैसे करें। तो जैसे बचपन में याद करते थे, है ना, A फॉर एप्पल, B फॉर, तो जैसे एक लय में याद करोगे ना तो चीजें आराम से याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये जितने भी जनपद हैं इनको 3 या 4 कैटेगरी में बांट लो। अंग, मगध, काशी, बज्जी,
अंग मगध काशी बज्जी बस कौशल अवंती, है ना। अंग मगध काशी बज्जी बस कौशल अवंती, इस तरीके से आप लय में याद कर सकते हो। मल्ल पांचाल चेदी कुरु, मल्ल पांचाल चेदी कुरु, मत्स्य कंबोज सूरसेन, मत्स्य कंबोज सूरसेन, अश्मक गंधार, है ना। तो इस तरीके से एक लय में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये आप मतलब इस तरीके से पढ़ते रहेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्योंकि हमने आज का टॉपिक किया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी फटाफट से देख लेते हैं, एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप सारे सवालों के सही जवाब देंगे। और कितने सवाल यहाँ पर इस टॉपिक को करने के बाद आपके सही हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने एग्जाम विद अरिहंत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए फटाफट से क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो कहाँ हुआ था? चलिए फटाफट से आंसर देंगे। यहाँ पर लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या फिर कपिल वस्तु में। बताइए आपका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर इसका सही आंसर हो जाएगा। जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु लुम्बिनी में। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बोधगया में। ठीक है, और यहाँ पर इनको महापरिनिर्वाण जो हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? कुशीनगर में। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइए जल्दी से। पहला उपदेश काशी, कुशीनगर, सारनाथ और बोधगया में। तो बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश जो है वो कहाँ पर दिया गया था? सारनाथ में। और सबसे ज्यादा कहाँ दिया गया था? तो कौशल देश की जो राजधानी थी, है ना, क्या थी? श्रावस्ती, है ना, श्रावस्ती। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बार महात्मा बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति जो है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको अध्यक्ष भी पता होना चाहिए किस शासक के काल में हुई है और कहां पर हुई है। तो यहाँ पर पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में। किसके? अजातशत्रु के समय में। ठीक है, कहाँ हुई थी? राजगृह। कहां पर? बिहार में। और किसके शासन काल में हुई थी? तो अजातशत्रु के काल में। ठीक है, और उस समय जो अध्यक्ष था वो कौन था? आपका महाकश्यप था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ जो है ये किससे संबंधित है? आपके वैदिक धर्म से, जैन धर्म, बुद्ध धर्म और शैव धर्म से। फटाफट से आंसर करेंगे यहाँ पर। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आपका बुद्ध धर्म, है ना। क्या हो जाएगा? त्रिपिटक में कौन कौन से त्रिपिटक थे आपके? बता दो फटाफट से। एक तो था सुक्त पिटक, सुत्त पिटक। ठीक है, दूसरा था आपका विनय पिटक और तीसरा था आपका अभिधम्म पिटक। याद आया? ठीक है, और किसको किस बौद्ध संगति में अपनाया गया ये याद आ रहा है तो फटाफट से इसको रिवाइज कर लो। ठीक है, कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? है ना, बुद्ध जी की जो खड़ी प्रतिमा है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि प्रतिमा की बात हो रही है, मूर्ति की बात हो रही है, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि चौथी बौद्ध संगति में जो बुद्ध धर्म है वो दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक तो हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान में जो उनकी मान्यताएं थी बुद्ध धर्म की उनको उसी तरीके से आगे लेकर जाना चाहते थे। महायान में चाहते थे कि कोई बड़ा परिवर्तन हो, कुछ नई चीजें उसको एक्सेप्ट करें, समाज में परिवर्तन, समाज को देखते हुए जैसे बाकी चीजें बदल रही है उस आधार पे हमें भी बदलना चाहिए, है ना। तो मूर्ति पूजा को वहां पर लेकर आए हैं और उसी के चलते आप देखोगे कि खड़ी प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। तो ये अंतिम जो बौद्ध संगति है वो किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, तो यहाँ पर कुषाण काल में जो है आपका जो खड़ी प्रतिमा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभी विश्वविद्यालय जो है, नालंदा विश्वविद्यालय आपसे पूछा जाता है, विक्रमशिला पूछा जाता है और वल्लभी, ठीक है, और तक्षशिला, ये 4 ऐसे महाविश्वविद्यालय थे प्राचीन समय में, शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र थे, ठीक है। बड़े जो गुरु रहे है ना, जो विद्वान हमें देखने को मिलते हैं, वो सभी इन्हीं विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए थे। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। तो वल्लभी विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। जबकि नालंदा और विक्रमशिला ये दोनों कहाँ पर स्थित है? बिहार में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर जो स्वामी है, इनकी मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? राजगीर, सांची या फिर समस्तीपुर या फिर पावापुरी में, ठीक है, जल्दी से बताओ। महावीर स्वामी का अगर हम बात करें, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। क्लियर है यहाँ पर? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महावीर जो स्वामी है, इन्होंने प्रथम शिष्य किसको बनाया था? आ रहे हैं आप? जल्दी से बताइए। महावीर स्वामी के द्वारा प्रथम शिष्य जो है वो इनके जो दामाद थे, है ना, इनके जो दामाद थे जिनका नाम क्या था? जमाली, इनको बनाया था, है ना, पहला उपदेश इनको दिया था, पहली शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? जल्दी से बताओ। मगध, बज्जी, कौशल, अंग। मगध, बज्जी, कौशल, अंग। तो चंपा किसकी राजधानी थी? आपके अंग की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बुद्ध और जैन धर्म को देखा, महाजनपदों को देखा, और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो महाजनपद है इनके बीच प्रतिस्पर्धा होती है, अलग अलग जो शासक होते हैं वो उभर के आते हैं, और आगे चलकर हमें मगध साम्राज्य का विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग आगे के सेशन को देखेंगे, मगध का जो उदय था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। जो क्लास है उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।